मथुरा नगरी में कंस का अत्याचार चरम पर था। उसी समय देवकी और वासुदेव का विवाह हुआ। विवाह के अवसर पर आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान कंस का अंत करेगी। यह सुनते ही कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया। उनकी 7 संतानें जैसे ही जन्मी, कंस ने उन्हें एक-एक कर मार डाला। जब 8वीं संतान का समय आया, तब भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और वासुदेव देवकी को आश्वासन देकर बालक कृष्ण के रूप में जन्म लिए। रात के समय वासुदेव ने शिशु कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना पार करके गोकुल पहुँचे। वहां उन्होंने कृष्ण को नंद बाबा और यशोदा के घर सौंप दिया। गोकुल में नंद और यशोदा ने कृष्ण को अपना पुत्र माना और उनका पालन पोषण करने लगे। कृष्ण का बालपन बड़ी लीलाओं से भरा रहा। वे माखन चुराते, ग्वालबालों के साथ क्रीड़ा करते और सबको आनंदित करते। उन्होंने पूतना नामक राक्षसी का वध किया और कालिय नाग को दबाकर यमुना को विषमुक्त किया। इंद्रदेव ने जब ब्रजवासियों पर प्रलयंकारी वर्षा की, तब कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सबकी रक्षा की। इस प्रकार उन्होंने इंद्र का अभिमान तोड़ा। बरसाना की राधारानी के साथ कृष्ण का दिव्य प्रेम अद्वितीय और शाश्वत था। उनकी रासलीलाएं अमर हो गईं और संसार को भक्ति का सर्वोच्च संदेश देने लगी। कृष्ण बड़े होकर मथुरा गए और वहां कंस का वध कर दिया। इसके बाद उन्होंने द्वारका नगरी बसाई और यदुवंश की रक्षा की। जब महाभारत युद्ध का समय आया, तब कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। युद्धभूमि कुरुक्षेत्र में उन्होंने अर्जुन को भगवद्गीता का दिव्य उपदेश दिया और बताया कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है और मनुष्य को निष्काम भाव से धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने जीवन द्वारा यह सिद्ध किया कि धर्म की रक्षा करना और प्रेम का संदेश फैलाना ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है।